भाइयों एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है 20 डेज प्लेज का कि 20 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाए और एक भी कॉन्सेप्ट को ना छोड़े। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही कि जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं इन द एग्जाम्स वो सारे एरियाज को डिटेल में भी पढ़ाया जाए बट बहुत कम टाइम में। इसलिए आज जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं वो वैसे तो एक आध मार्क का ही आता है इन द एग्जाम्स, लेकिन जब आता है तो वो एक मार्क भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए शुरुआत करने वाले विद द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सवाल ये आता है कि ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आखिर होता क्या है। तो देखो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ और उस स्टोरी के बेसिस पे हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को सीखेंगे। देखो मेरा एक दोस्त था टुन्नू, बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति। गांव में सारा सामान बेच दिया और सिक्कों की थैली लेके बैंक में डिपॉजिट करने के लिए आ गया। पहले वो गया एसबीआई ने बोला कि हम तुम्हारा पैसा डिपॉजिट कर लेंगे और तुम्हें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 12% पर एनम कंपाउंडेड। टुन्नू बहुत खुश, उसको समझ नहीं आता कंपाउंडिंग वगैरह क्या होती है। गांव का आदमी है, तुम लोगों को भी नहीं आता था सीए फाउंडेशन में एंटर होने से पहले, तो टुन्नू को बिल्कुल समझ नहीं आता कि कंपाउंडिंग क्या होती है। टुन्नू ने सिर्फ एक बात सुनी कि 12% इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम एसबीआई। टुन्नू ने सोचा एक बार भावतोल कर लिया जाए, जैसे सब्जी खरीदते हैं तो 2-4 जगह जाते हैं, बैंक में पैसे डिपॉजिट करने से पहले भी मैं 2-4 जगह टेस्ट कर लूं। तो टुन्नू एसबीआई के बाद गया आईसीआईसीआई से पूछा कि बताओ तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आईसीआईसीआई ने बोला मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.95% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। इसके पहले कि आईसीआईसीआई बैंक मैनेजर कंपाउंडेड क्वार्टरली बोलता, टुन्नू ने पहले रोक दिया कि भाइयों मारे इतना नहीं मालूम, मेरे को सिर्फ इतना मालूम है कि तुमने जो रेट कोट किया है वो एसबीआई के 12% से कम है, क्योंकि तुम जो रेट कोट कर रहे हो वो है 11.95%, जबकि एसबीआई जो रेट कोट कर रहा है वो है 12%। तो दोनों रेट्स में बहुत डिफरेंस है। 0.05% मुझे एसबीआई में ज्यादा मिल रहा है, इसलिए मैं एसबीआई प्रेफर करूंगा। टुन्नू को ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि दोनों में कंपाउंडिंग इफेक्ट भी है। एक है कंपाउंडेड एनुअली तो एक है कंपाउंडेड क्वार्टरली। और हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि जितनी ज्यादा बार कंपाउंडिंग होगी उतना बड़ा अमाउंट आने वाले। तो अगर टुन्नू एक सीए के पास जाता है और पूछता है कि एसबीआई ने ऐसा कहा, आईसीआईसीआई ने ऐसा कहा, बताओ कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट बेहतर है, तो यहाँ सीए को लगाना पड़ेगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला। यानी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो अलग अलग कंपाउंडिंग इफेक्ट वाले इंटरेस्ट को कंपेयर करने में मदद करते हैं। अगर टुन्नू कंपाउंडिंग इफेक्ट ना देखे तो टुन्नू अपनी क्लियर चॉइस बता देता है एसबीआई को, क्योंकि टुन्नू को लगता है 11.95 से बेहतर है और इसलिए टुन्नू अपना सारा पैसा डिपॉजिट कर देता है इन एसबीआई। पर अगर तुम लोग नोटिस करो तो आईसीआईसीआई कंपाउंडेड क्वार्टरली है और एसबीआई कंपाउंडेड एनुअली है। तो सीए की वर्किंग क्या होगी? सीए बोलेगा अगर मैं 100 रुपए एसबीआई में डालता हूं तो एक साल बाद ये 100 रुपए 112 हो जाएंगे आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि एसबीआई का रेट है 12% पर एनम। पर फिर सीए ने आईसीआईसीआई में 100 रुपए का कैलकुलेशन किया। अगर आईसीआईसीआई में 100 रुपए डाले तो 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा साल में 11.95%, 4 टुकड़ों में मिलेगा। तो 11.95% डिवाइडेड बाय अगर मैं 4 करता हूं तो मुझे हर क्वार्टर में इंटरेस्ट मिलेगा 2.9875% का पर क्वार्टर। तो आईसीआईसीआई में जो अमाउंट आएगा वो आएगा 100 इंटू 1.029875 की खोपड़ी पे 4। दोनों ही केसेस में मैं नंबर ऑफ इयर्स को 1 अज्यूम करके चल रहा हूं, मैं एक ही साल के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। और याद रहे जब भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो नंबर ऑफ इयर्स रहेगा 1। तो अमाउंट इक्वल टू हो गया 100 इंटू 1.029875 की खोपड़ी पे 4। आओ सॉल्व करते हैं। 1.029875 इंटू 3 बार इक्वल टू 1 2 3 मल्टीप्लाई कर दो विथ 100
तो तुम्हारे पास आया 112.49। तो अगर तुम लोग इफेक्टिवली देखो तो तुमने एसबीआई में 12 रुपए कमाए 100 रुपए पे, यानी 12% ब्याज कमाया। और अगर तुम लोग इफेक्टिवली देखो तो आईसीआईसीआई में 100 रुपए में तुमने 112.49 कमाए, यानी कि तुमने 12.49% क्या ब्याज कमाया है। बताओ अब बेहतर कौन, एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई? तो आंसर बहुत आसान है। एसबीआई अगर साल भर का इंटरेस्ट देती तो वो 12% देती, जबकि आईसीआईसीआई अगर साल भर का इंटरेस्ट देती तो वो देती 12.5%, यानी ये 11.95 तो साल में 4 बार मिल रहे। अगर यही 11.95 साल में 4 बार ना मिलता और साल में एक ही बार मिलता तो कितना मिलता? 12.50%। तो यही है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। बहुत आसान। अगर साल भर में कंपाउंडिंग एक से ज्यादा बार हो रही है तो उस कंपाउंडिंग को इग्नोर करें तो साल में टोटल परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा। मतलब कंपाउंडेड वाले इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट में बदल देने का नाम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मैं 12.49% को सीधे लगाऊं 100 पे तो मुझे मिल जाएगा 12.49, 12 रुपए 50 पैसे। और अगर मैं 100 रुपए पे सीधे लगाऊंगा 12% तो मुझे मिल जाएंगे 12 रुपए। तो ये सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट को। और अब मैं कंपेयर कर सकता हूं और मुझे समझ में आ गया है कि टुन्नू का डिसीजन गलत था। इसीलिए भाइयों फाइनेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सही आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। विनर 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 चिकन डिनर, आईसीआईसीआई बैंक। तो यही अगर 12.49 तुम्हें फॉर्मूला से निकालना है तो कैसे निकालोगे? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट इज इक्वल टू एक साल का फैक्टर फॉर ओनली 1 ईयर। हमेशा एक साल ही एज्यूम करेंगे। फैक्टर फॉर ओनली 1 ईयर -1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। एक साल का फैक्टर -1 मल्टीप्लाई बाय 100। बस जब भी फैक्टर बनाओगे तो इस बात का ध्यान रखना कि नेचर ऑफ आरएनटी शुड ऑलवेज बी सेम। अगर ये 11.95% कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो रेट भी क्वार्टरली होना चाहिए और टाइम भी क्वार्टरली होना चाहिए। तो अगर एक साल टाइम पीरियड है जो कि बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 4 क्वार्टर्स, क्योंकि नेचर ऑफ रेट एंड टाइम शुड ऑलवेज बी सेम। तो याद रखना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है फैक्टर फॉर ओनली 1 ईयर -1 मल्टीप्लाई बाय 100। हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल कर देखते हैं। EI इज इक्वल टू, बताओ एक साल का फैक्टर एसबीआई का कितना बनेगा? 1.12 की खोपड़ी में 1। एसबीआई के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं -1 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो तुम्हारा आंसर आएगा 12%। अगर यही हम लोग आईसीआईसीआई के लिए करेंगे तो इफेक्टिव इंटरेस्ट का फॉर्मूला आएगा एक साल का फैक्टर -1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक साल का फैक्टर कैसे बनेगा? 11.95% पर क्वार्टर है। सॉरी 11.95% पर एनम है, लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तो साल भर में 11.95% मिलता है 4 हिस्सों में। तो हर क्वार्टर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो एवरी क्वार्टर यू विल गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 11.95 डिवाइडेड बाय 4, यानी 2.9875%। तो जो मेरा फैक्टर बनेगा वो बनेगा 1.02985 की खोपड़ी पे 4। इस पे विशेष ध्यान देना, नेचर ऑफ आरएनटी शुड ऑलवेज बी सेम। तो 1.02985 की खोपड़ी पे 4, क्योंकि एक साल का इफेक्टिव इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4। तो खोपड़ी पे चला गया 4, माइनस किया मैंने 1 और मल्टीप्लाई कर दिया विथ 100। तो देखो मेरे पास क्या आंसर आया, 1.02985 इंटू 3 बार इक्वल टू 1 2 3 -1 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100। तो मेरे पास आंसर आता है 12.49%। तो आईसीआईसीआई इज बेटर।
तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला 1 प्लस आई की खोपड़ी पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। बस इस बात का ध्यान देना कि नेचर ऑफ आरएनटी शुड ऑलवेज बी सेम, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में कभी भी टाइम गिवन नहीं होगा। टाइम तुम्हें खुद अज्यूम करना है 1 साल, क्योंकि तुम लोग कंपैरिजन कर रहे हो, तो टाइम तुम 1 साल रख लो, फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी। दोनों में अगर टाइम कांस्टेंट है तो तुम कंपेयर कर पाओगे। तो चैंपियंस चार्ट में अपडेट करते हैं, तो चैंपियंस चार्ट में अपडेट करते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला EI इज इक्वल टू 1 साल का फैक्टर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज अज्यूम टाइम इक्वल टू 1 ईयर। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो भाइयों इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3 तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया और तुमसे पूछा कि बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, यानी कि तुम्हें आर निकाल के दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया और तुमसे बोले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ। और तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि 2 बैंक्स दे दे, एक का सिंपल इंटरेस्ट गिवन हो ऑलरेडी और दूसरे का कंपाउंडिंग इफेक्ट गिवन हो, जैसा कि मैंने अभी दिया था एसबीआई और आईसीआईसीआई में, और तुमसे पूछे बताओ कौन सा बैंक बेहतर है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आओ तीनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। If effective interest is 7%, then what is compound interest per annum compounded semi-annually? तो देखो उसने बोल दिया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, तुम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ। तो पहली वैरायटी का क्वेश्चन है EI गिवन है और CI निकालना है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है EI इज इक्वल टू फैक्टर 1 साल का माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है 7, फैक्टर तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस R बाय 100, 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट दिया होगा उसको हम लोग पहले सेमी एनुअल बनाएंगे, बिकॉज इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो मान लो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 12% होता है और कंपाउंडेड सेमी एनुअली होता है तो हम लोग रेट लेते हैं 6%, बिकॉज 12% साल में 2 बार मिलेगा। इसलिए मैंने R को डिवाइड कर दिया 2, और मैं फैक्टर में हमेशा करता हूँ 1 प्लस I की खोपड़ी पे n, तो R बाई 2, और मैं फैक्टर में हमेशा करता हूँ 1 प्लस I की खोपड़ी पे n। I बनाने के लिए मुझे R को डिवाइड करना है बाय 100, तो मैं डिवाइड बाय 100 भी कर दूंगा, माइनस करूंगा 1, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100, और याद रखना खोपड़ी पे आएगा 2, क्योंकि साल भले ही एक हो लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो नेचर ऑफ आरएनटी शुड ऑलवेज बी सेम। तो अगर R को मैंने डिवाइड किया है 2 से, तो ऊपर खोपड़ी पे भी 2 होना चाहिए, बिकॉज एक साल में 2 सेमी एनुअल ईयर्स होंगे। तो फॉर्मूला हो गया 7 इक्वल टू 1 प्लस R बाई 2, R बाई 2 इसलिए क्योंकि सेमी एनुअल है, डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि हम लोग I लेते हैं हमेशा, खोपड़ी पे आ गया 2 क्योंकि ईयर्स को चेंज करने से सेमी एनुअली, फिर करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब सीधे तुम लोग कर सकते हो नॉकआउट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ R, पुट फॉर R, जिससे आंसर 7% आ गया, वो वाला R सही है। तो अगर तुम लोग इसको सॉल्व करते हो तो भी तुम्हें R की वैल्यू मिल जाएगी। तुम्हारा R आने वाला है 6.88%। चाहो तो नॉकआउट करके देख लो, 6.88 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 1 into equal to -1 multiply by 100। तुम्हारा आंसर आ गया 6.999%, which is approximately 7। तो ये है वैरायटी नंबर 2 का क्वेश्चन। बैंक ए का सिंपल इंटरेस्ट गिवन है और बैंक बी में कंपाउंडिंग इफेक्ट गिवन है, तो बैंक बी का हमें निकालना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और इसको कंपेयर करना है विद द सिंपल इंटरेस्ट। दोनों में से जो बेहतर होगा वो सिलेक्ट करेंगे। तो तुम लोग टुन्नू मत बन जाना, तुम लोग समझदार हो, मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं तुमसे। तो सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। बैंक ने दे रहा है 9.25% एनुअल इंटरेस्ट। तो भाइयों बैंक ने तो क्लियर कट बोल दिया कि मैं अगर 100 रुपए लूंगा तो मैं साल के एंड में 109.25 रुपये वापस करूंगा। तो बैंक ए का रेट है 9.25%, लेकिन बैंक बी ने चक्री घुमाई। बैंक बी ने बोला कि मैं 9% इंटरेस्ट दूंगा, लेकिन एक बार में नहीं दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा साल में 2 बार।
अब जो नालायक लोग हैं उनको समझ नहीं आएगा, उनको लगेगा यार हमारा इंटरेस्ट एक साथ दे दो। भाई तुम्हारा फायदा ही कर रहे हो वो, जितनी बार कंपाउंडिंग होगी उतना बड़ा अमाउंट होगा। तो 9% मिल रहा है साल में 2 बार। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला था 1 साल का फैक्टर -1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आओ 1 साल का फैक्टर बनाते हैं। 9% साल में एक बार, तो 4.5% साल में 2 बार। तो फैक्टर बनेगा 1.045 की खोपड़ी पे 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो तुम्हारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। करो कैलकुलेट। 1.045 इंटू इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो तुम्हारा आंसर आएगा 9.20%। तो एक और क्वेश्चन हो गया सॉल्व, वैरायटी नंबर 2 ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट। तो ये वाला क्वेश्चन बोलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा हूं मैं भाई, तुम लोग निकाल के दिखाओ इफेक्टिव इंटरेस्ट। तो 3 वैरायटी के क्वेश्चन थे, ईआई गिवन है तो सीआई निकालो, सीआई गिवन है तो ईआई निकालो, और एक बैंक का रेट गिवन है दूसरे का कंपाउंडेड है कंपेयर करो। तो 2 टाइप के कर चुके हैं। तीसरी वैरायटी का क्वेश्चन कि सीआई गिवन है और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ये बोलता है कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.9% पर एनम और इंटरेस्ट है कंपाउंडेड मंथली, यानी कि 9.9% साल भर में बार बार मिलेगा, 12 बार मिलेगा। व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो देखो 9.9% डिवाइडेड बाय 12, तो मुझे मिलेगा हर महीने 0.825%। तो फैक्टर क्या बना? 1 पॉइंट, फैक्टर क्या बनेगा? 1 प्लस आई कैसे निकलता है? R/100। तो 0.825 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 100 तो मेरे पास आता है 0.00825। तो फैक्टर बनेगा 1.00825 की खोपड़ी पे 1 मत लिख देना। हमेशा याद रखना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में टाइम पीरियड 1 ईयर ही होता है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडेड मंथली है। तुमको जो पसंद है वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम भी रात कहेंगे। नेचर ऑफ R&T शुड बी सेम। तो n की जगह लिखना है 12 मंथ्स। मैं खोपड़ी पे लिख देता हूँ 12, माइनस करो 1, मल्टीप्लाई कर दो 100। तो देखो तुम्हारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आता है? 1.00825 इंटू 11 बार इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। माइनस कर दो 1, मल्टीप्लाई कर दो विथ 100। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10.36%। एक और क्वेश्चन हो गया खत्म। और अगर भाइयों तुम लोग आओ चैंपियंस चार्ट की तरफ, तो भाइयों आते हैं चैंपियंस चार्ट की तरफ। चैंपियंस चार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 75% तक। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि जो भी काम करो उसे पूरा करो। लेकिन इस वीडियो में तो मैं इसे अधूरा छोड़ूंगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, अधूरा काम पूरा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।